गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट टाइम अपन ने फाइंड आउट किया था फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। अपन ने लास्ट टाइम किया था, आज अपन करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसको आप किस प्रकार से समझोगे? ये सेकंड एप्लीकेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, या लिख सकते हो यूनिफॉर्मली चार्ज, या लिख सकते हो आप इसमें। ठीक है, दोबारा सुनो ध्यान से। अपने को क्या फाइंड आउट करना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सरफेस पे होता है, इसमें चार्ज क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला मैं पॉइंट ले रहा हूं, व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। ये अपन ने ले लिया नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो गया। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको रेडियस के रूप में ले लिया अपन ने कैपिटल आर। ध्यान से सुनो, कंडक्टिंग मैंने पहले पढ़ाया था आपको लास्ट टाइम सेकंड एप्लीकेशन में। यहाँ पे क्या है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ए स्फीयर whose radius is capital R, when charge gives to sphere, then charge is distributed inside the sphere. अपने को क्या करना है? outside the sphere when observation point is outside the sphere। इसका मतलब क्या हो गया? स्मॉल r बड़ा है, कैपिटल R छोटा है। तो स्मॉल r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। इसके लिए अपन एक सरफेस को जूम करेंगे जिसको गाउसियन सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाउसियन सरफेस। ये गाउसियन सरफेस होती है। ये p पॉइंट आपने यहाँ लिया है, एक p पॉइंट है, कहीं ले लो। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज सेम मैग्नीट्यूड एट सरफेस। सरफेस के ऊपर मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? हमेशा इक्वल रहेगा। यहाँ P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E शो किया है। ये हो गया एरिया वेक्टर, ds ले लो, dA ले लो, तुम्हारी इच्छा वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ds ले रहा हूँ। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग। इस लेसन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिंग मतलब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉन कंडक्टिंग में सारा का सारा चार्ज कहाँ हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। कैपिटल R रेडियस है इसकी, स्मॉल r डिस्टेंस पे आउटसाइड द पॉइंट अपने को क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। देन अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, d वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ आप लिखोगे E ds cos थीटा इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। आपने क्या लिखना है कि वेक्टर E एंड वेक्टर ds आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ लिखोगे आप वेक्टर E एंड वेक्टर ds आर इन सेम डायरेक्शन, थीटा इक्वल टू 0। ध्यान से सुनो, इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी वेक्टर E and vector ds are in
डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ई और वेक्टर डीएस दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो थीटा कितना हो जाएगा 0, थीटा 0 हो जाएगा तो यहाँ cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। देखो दोबारा से सुन लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। आउटसाइड सरफेस पे तो उतना ही आएगा जितना पहले वाले में किया था, आउटसाइड स्पेस पे तो सरफेस पे तो सॉरी सेम आएगा, ठीक है। बट इनसाइड निकालेंगे तब थोड़ा सा इसमें चार्ज थोड़ा सा चेंज होगा, उसके बारे में यहाँ डीपली पढ़ेंगे अपन। तो आगे देखो ध्यान से, ये उतार लिया यहाँ तक सबने। उसके आगे लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे देन EDS cos 0 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, EDS इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम मैग्नीट्यूड एट सरफेस। ये पी पॉइंट आपने यहाँ लिया है, कहीं ले लो पी पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है। ई बाहर आ गया, ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये एरिया इसका, एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया लिया अपन ये वाला, टोटल कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0, e इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गया आपका फर्स्ट। आउटसाइड द पॉइंट अपन निकालेंगे तो कंडक्टिंग का नॉन कंडक्टिंग का इक्वल आएगा, पॉइंट चार्ज की वजह से भी इक्वल आएगा, सब आएगा ना, और सरफेस पे भी सेम आएगा। इनसाइड द पॉइंट अपन निकालेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उतारो इसको एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम मैग्नीट्यूड एट ए सरफेस, ये पी पॉइंट कहीं ले सकते हो आप, ठीक है। ये वैल्यू पीछे भी निकाला था अपन ने, सेम वैल्यू चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। सेकंड जो इसमें कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में ये जो पॉइंट आपसे ले रहा है वो कहाँ लेना है अपने को, सरफेस पे लेना है। ये सरफेस पे आ गया सर, ये सरफेस पे पी पॉइंट ले लिया और ये हो गया ds। आप वेक्टर ds ले सकते हो। एक चीज ध्यान रखो, इसमें मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से लेसन नंबर सेकंड की शुरुआत की थी। गाउस की जो एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए है। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल एलिमेंट एरिया है उसका जो आपने वेक्टर एरिया ले रहे हो वो हमेशा परपेंडिकुलर लेना सरफेस का, ये इतना ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो, मिटाओ उसको। चलो देखो सरफेस पे अपन बात करें, सरफेस पे बात करें तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो रहा है, कैपिटल आर की। तो यहाँ सरफेस पे आ जाएगा ई सरफेस इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये दो समीकरण आ गए अपने पास, ये बाहर के आ गया, एक आउटसाइड आ गया, एक इनसाइड आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें थर्ड पॉइंट है व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज inside the sphere, when observation point is at inside the sphere। स्फीयर ले लिया, कैपिटल आर रेडियस होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस पी पॉइंट पे अपने को फाइंड आउट करना है गाउसियन सरफेस से जो लगेगा, ये वेक्टर ds हो गया और ये वेक्टर e हो गया। अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर whose radius is capital R, charge is distributed on the non conducting sphere. We assume a point P inside the surface where electric field intensity is to be determined.
इसका मतलब क्या हुआ, पी पॉइंट पे इनसाइड जो आपने ले रखा है, यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से पहले देखो आपने यहाँ से इंटर किया इस पॉइंट से, यहाँ से इंटर करके आप यहाँ तक गए और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो टोटल का जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E डॉट ds इक्वल टू 2 अपॉन एप्सिलॉन 0। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये जो पॉइंट है इसका कंपैरिजन करेंगे अपने सोलेनोइड पढ़ेंगे आगे चल के, सोलेनोइड, ठीक है, और एक सिलेंडर पढ़ेंगे, उसमें एम्पियर क्लोज सर्किट लॉ आएगा, B डॉट dl इक्वल टू म्यू 0 सिग्मा I। यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, वहां करंट आएगी, यहाँ चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ जो चार्ज है वो कितना है, Q डैश है, ये सेम आएगा। इसको लिख दिया अपन ने E ds cos थीटा इक्वल टू 2 डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ लिखोगे वेक्टर E एंड वेक्टर ds आर इन सेम डायरेक्शन, cos 0। यहाँ लिख सकते हो वेक्टर E एंड वेक्टर ds आर इन सेम डायरेक्शन और थीटा इक्वल टू 0। ये सब में इक्वल सेम आएगा, इसमें कुछ नहीं, इसमें नॉर्मल चीज है। E ds cos 0 इक्वल टू 2 डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। cos 0 का वैल्यू कितना, cos 0 कितना होगा, सॉरी 1। E ds इक्वल टू 2 डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ क्या लिखोगे, ये लाना आते दिमाग में आना चाहिए, लाइन लिखना बहुत जरूरी है, नंबर काट लेगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज सेम मैग्नीट्यूड एट ए सरफेस, इसको बाहर आ जाएगा, ठीक। करो देखो समझ, इसका जो रिजल्ट आएगा E क्रॉस 4 पाई r स्क्वायर, ये सेम आएगा, मैं लिख देता हूँ E क्रॉस 4 पाई r स्क्वायर 2 डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 3। अब ये जो Q डैश है वो कहाँ से आया, मैं डायग्राम और बना देता हूँ, एक बार दोबारा सुन लो। ये आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज इसको कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पहले बता देता हूँ मैंने आपको, ठीक है। r डिस्टेंस पे P पॉइंट है जहाँ पे अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। इसके लिए एक गाउसियन सरफेस ले लिया है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया और आपका वेक्टर हो गया ds। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, सुनो ध्यान से, पहले चार्ज इसका निकालेंगे, इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो अपने पास Q कितना है, स्मॉल q। यूनिट एरिया में हो जाए, यूनिट वॉल्यूम में हो जाएगा अपॉन में, और अपने को निकालना है स्मॉल r बढ़ेगा तो कितना आएगा, दर्शना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन में लिख रहा हूँ ये पैरेलल करके आप पढ़ोगे 8 के लेसन में, सोलेनोइड आएगी और सिलेंडर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड, ड्यू टू ए सिलेंडर, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे अपन। ध्यान सुना, यहाँ क्या है, चार्ज है, तो चार्ज थ्रू 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम इज चार्ज थ्रू 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल टू हो गया Q। टोटल का जो वॉल्यूम है उसमें चार्ज कितना है, स्मॉल q। यूनिट में कितना हो जाएगा, चार्ज थ्रू यूनिट
4 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये टोटल का टोटल स्फीयर आपने ले रखा है, ले लिया। उसका वॉल्यूम कितना है 4/3 कैपिटल आर क्यूब है, ठीक है। उसका जो चार्ज है वो कितना है स्मॉल क्यू है। अपने को चाहिए उसके इन साइड में एक पॉइंट भी कंसीडर कर रखा है जहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अपन एक सरफेस जूम करेंगे, जिसे क्या नाम दिया अपने गाउसियन सरफेस नाम दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद में जो चार्ज इनसाइड में आपने जो पी पॉइंट ले रखा है, उस पी पॉइंट पे अपने पास जो इतने वॉल्यूम में चार्ज थ्रू होगा वो कितना होगा स्मॉल क्यू होगा। यूनिट में इतना इक्विडेंस बनाया गया, इस वैल्यू को इसमें पुट अप करेंगे, फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे अपन, ठीक है। तो पुटिंग इक्वेशन 4 × 3 E × 4/r² QR³ r² से r² कैंसिल, E प्रोपोर्शनल हो जाएगा r। तीनों आ गए अपने पास कंडीशन। इक्वेशन 5 से इक्वेशन 5, इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 वगैरह से जो भी रिजल्ट है, ये रिजल्ट हो गया ए प्रोपोर्शनल आर, सेकंड का हो गया 1/r², और फर्स्ट का हो गया 1/r²। ये रिजल्ट है सब। इन तीनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन देम करना है। ये वेक्टर ई हो गया, ये वेक्टर आर हो गया, ये आर हो गया। क्वेश्चन पढ़ देता हूं वापस, जो बोर्ड एग्जाम में आता है। एक्सप्लेन Gaussian law and find out electric field intensity or intensity of electric field due to a uniformly charged non-conducting sphere outside the point, surface at point, inside at the point. Electric field intensity is to be determined, sorry। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आउटसाइड रिजल्ट आएगा वो कल बताया था, सेम आएगा, चाहे कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, नॉन कंडक्टिंग हो, सॉरी, ठीक है। सरफेस पे भी उतना ही आएगा। इनसाइड अपन बात करेंगे तो इनसाइड इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। कैसे होता है मैंने बता दिया, उसको थोड़ा पढ़ना नहीं समझ में आया तो वापस इसको रिपीट करा देंगे, ठीक है। देखो ये अपने पास 3 इक्वेशन है। तो पहली है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। पहला रिजल्ट है वो क्या है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल r। ये लास्ट इक्वेशन से आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब इसमें क्या है, अपने को रिजल्ट चाहिए E और R में। इसमें आ गया कैपिटल R, तो कैपिटल R का इसमें रोल इतना ही है कि ये एक जगह रहेगा। तो ये आ गया आपका सरफेस। मिलाना चाहो तो थोड़ा सा मिला सकते हो, बोलना कोई जरूरत नहीं। ये हो गया सरफेस का साथ, ये पॉइंट होगा सरफेस, ठीक है। अब लास्ट जो रिजल्ट है वो क्या है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इट मींस E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। ये अपने पास ग्राफ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। E डायरेक्टली E प्रोपोर्शनल स्मॉल r हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल 1/r², E प्रोपोर्शनल 1/r²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राफ है, ये इस इक्वेशन से आ जाएगा, डायरेक्ट है। ये सरफेस पे हो जाएगा ये वाला, और ये वाला हो जाएगा
आउटसाइड द स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आज का जो क्वेश्चन मैंने करवाया है ये मैंने बताया था कि सबसे पहले गाउसियन लॉ लिखना पड़ेगा आपको, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। दो एप्लीकेशन करवा दिए मैंने गाउस लॉ की। एप्लीकेशन मतलब हो गया अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड आउट करनी है, दो एप्लीकेशन से अपन ने कर ली। एक इसका छोटा सा न्यूमेरिकल देख लो, एक बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, आपकी बुक में मिलेगा। किसी के पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है घबराने की, अपन इसको कर लेंगे। छोटा सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अपने पास जो क्वेश्चन है वो ये है, रेडियस of a non-conducting sphere is 10 cm and charge is distributed 0.5 microcoulomb. Then find out number 1 outside the sphere, number 2 surface at the point, number 3 inside the point। ठीक है, ये डायग्राम है, डायग्राम में समझाता हूँ मैं, ध्यान से सुनो। ये हो गया आपके 10 सेमी, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। एक तो यहाँ पूछ रहा है पॉइंट ए पर, एक यहाँ पूछ रहा है 8 सेमी बी पॉइंट पर, और एक यहाँ पूछ रहा है सी पॉइंट। तो अपने पास आ गए आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड, ये 3 पॉइंट ले लिया अपन ने। ठीक है ना, इसमें चार्ज है वो दिया हुआ है 0.5 माइक्रो कूलम्ब। एग्जाम्पल है आपकी बुक में, एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी यहाँ आगे चल के लास्ट में देखना है इसको। आप देखो ध्यान सुनो, क्वेश्चन को मैंने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन अपना ये है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर whose radius is 10 cm and charge is obtained 0.5 microcoulomb on sphere, then find out number 1 electric field outside the point, electric field surface on the point and electric field inside the point। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं जिन पे अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आउटसाइड अपन करेंगे, आउटसाइड का फॉर्मूला है KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। K की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q कितना है 0.5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन स्मॉल r कितना है 12 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। E आउटसाइड हो गया 9 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 12 इंटू 10 की पावर -4। 9 5 45 12 12 144 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर कूलम्ब। इसको 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाओ, 7 हो जाएंगे, इसमें इसका रेशियो निकाल लेना। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या दे रखा है, सरफेस पे पूछेगा, तो सरफेस पे क्या रहेगा, इसमें मिटा दो इसको। देखो 2 नंबर
9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू का वैल्यू हो गया 0.5 इंटू 10 की पावर -6 और कैपिटल आर कितना हो गया 10 सेमी, ये 10 सेमी है, ये 10 सेमी हो गया। सरफेस कहीं ले लो आप पॉइंट, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं ले लो, ठीक है। तो ये हो गया 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर 4.5 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 100 इंटू 10 की पावर -4 4.5 टू न्यूटन पर कूलम। ये सरफेस पे हो गया। अब इनसाइड द पॉइंट अपन फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आपको कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है। गाउस लॉ की एप्लीकेशन में ये जो एप्लीकेशन है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, इसमें इनसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूट आप फाइंड आउट करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना, गलती यही होती है, इसी वजह से इसके नंबर कटते भी और जुड़ते भी, ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो थर्ड कौन सा इसमें इनसाइड द पॉइंट, कौन सा है इनसाइड द पॉइंट, ये इनसाइड द पॉइंट हो गया के क्यू के क्यू आर अभी निकालते हैं अपने टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यू, ये था टी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर अपॉन आर क्यू, तो के क्यू अपॉन ठीक है। इनसाइड के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू कितना है 0.5 इंटू 10 की पावर -6 हो गया ये वाला। आगे इसमें क्या है स्मॉल आर है, स्मॉल आर कितना हो गया 8 सेमी, 8 इंटू 10 की पावर -2 हो गया अपॉन कैपिटल आर कितना हो गया 10 सेमी, 10 इंटू 10 की पावर -2 का क्यूब। तो P inside 9 को 8 से क्या 72.5 सरफेस, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो 36 है, 10 की पावर 9 और 8 1 हो गया इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर 1 प्लस का 10 की पावर -1 हो गया, इसको 3 से करोगे 10 की पावर -3, अब जाके प्लस कर जाएंगे तो कितनी होगी 3 हो गए, कितने हो गए 4 न्यूटन पर कूलम। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने न्यूमेरिकल आपको करवाया है, इसके बेस है। देखो ध्यान से सुनो, कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो उसको अपन रेडियस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, मैंने पहले बताया था। आर अगर ज्यादा है, अगर डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम बढ़ेंगी, मैंने लास्ट के टाइम पे भी बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही प्रोड्यूस होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है, अगर पी पॉइंट पास में है तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा ज्यादा आएगा, और अगर ज्यादा डिस्टेंस आपने ज्यादा कवर कर लिया इस प्रकार से इधर ले लिया तो लंबा लंबा ले लिया। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक चीज बताई थी आपको बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। स्पेस में जो टर्मिनेट होना बताया था मैंने आपको, वहां पर भी आपको मैंने बताया कि इन्फिनिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। कितनी बड़ी बना लो, बड़ी बड़ा लो, इसमें तो लास्ट टाइम में जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको उसमें दो एप्लीकेशन बताई है, पहले गाउस के लॉ से
पहले मैंने बताई थी कि फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। एक एप्लीकेशन करवा दी मैंने। गाउस लॉ की एप्लीकेशन का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था एवरी चार्ज क्रिएट्स एंड फील्ड अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्या बताया था कि इस प्रकार से एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक इन फील्ड, ये जो फील्ड हो गया यहाँ पे इटसेल्फ मतलब स्वयं, जो चार्ज एक फील्ड क्रिएट करता है उसको अपने इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया था, आपको ध्यान रखना। ठीक है ना। उसके बाद में दूसरी एप्लीकेशन है, वो है आज मैंने आपको बताई है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी किया अपन ने। जो सेकंड एप्लीकेशन है वो अपन ने बताई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। पहले वाला कंडक्टिंग हो गया, चालक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कंडक्टिंग यानी कि जो चालक होता है उसमें आवेश सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है। और जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा, अचालक गोला होगा, उसमें चार्ज क्या हो जाएगा, सारा सरफेस में आ जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आप साइड में रख के इनसाइड आ जाएगा। फिर अपने को आउटसाइड द पॉइंट अपने को फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सरफेस पे अपने को करना है और इनसाइड द पॉइंट अपने को करना है। तो मैंने आपको ये बताया इसमें। अब थर्ड जो एप्लीकेशन है उसके बारे में मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड एप्लीकेशन, इसके बारे में अपन कल करेंगे। ठीक है, हैव ए नाइस डे।